वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 7 का यूनिट 1 रेशनल नंबर समझाने वाली हूँ। वैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो रेशनल नंबर्स की स्टोरी पे अपलोड की है, आप वो भी जाके चेक कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताएंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट रेशनल नंबर्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कश्यप द स्टडी बडी। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? Any number that can be written as p by q is called a rational number। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेशनल किंगडम में रहता है। तो 7 एग्जाम्पल देखते हैं। 7 को हम लिख सकते हैं 7 by 1, तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर हुआ। इसी तरह 0.25 इसको हम 1/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। √4 इक्वल होता है 2 के और वो उसे हम लिख सकते हैं 2/1, तो इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। Right. नंबर है जैसा यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, 6 है। 6 लिखा, मल्टीप्लाई 10 और कितनी बेस आई वो हमें कैसे पता चला कि 10 की कितनी पावर होगी? इस डेसिमल पॉइंट से। इस पॉइंट को हमने जितने डिजिट 6 के पास लेके जा रहे हैं, कितने डिजिट लेके जा रहे हैं? 1 2 3 डिजिट मूव किया इसने, तो इसका मतलब 10 की पावर जो होगी वो 3 होगी। ठीक है, फिर उसमें हम प्लस कर देंगे। अब 2 की पावर क्या होगी? हमने पॉइंट कितने डिजिट मूव किया? 1 2, तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। फिर 8, इसमें हमने कितना मूव किया? 1 स्टेप मूव किया, तो 10 की पावर 1। 7 में हमें पॉइंट को मूव नहीं करना पड़ा, यानी कि कोई जगह चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब है 10 की पावर क्या हो जाएगी? 0। अब बारी आती है 4 की। 4 में हमने कितना मूव किया? 1। लेकिन सवाल ये है कि 1 तो हमने शुरू में भी लिखा था, लेकिन यहाँ पे 1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो याद रखिए, जब भी आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट को लेके जाते हैं तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ पे जो 10 की पावर है वो -1 हो जाएगी, तो 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -1। इसी तरह 8 के टाइम पे हमने कितना मूव किया? 1 2 स्टेप मूव किया, तो 10 की पावर -2 हो जाएगी। अब हम इसका आंसर, हमने 10 की पावर, अगर हम 3 को देखें तो 10 की पावर 3 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 1000। तो 6 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 6000। फिर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, 10 पावर 2 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 100, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 200। फिर 8 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो इसका मतलब वो नंबर खुद है, यानी कि 10 खुद है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 80। फिर 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। याद रखिएगा, जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसका मतलब उसकी जगह 1 आएगा, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हम ये जरा 0.4 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 को देखते हैं। तो 4 की पावर मल्टीप्लाई 10 पावर -1 का मतलब है कि जो हमारा 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/10 से। अब यहाँ पे अगर हम कटिंग को देखें तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 2/5, और 2/5 किसके इक्वल होता है? 0.4 के। मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप क्योंकि स्टूडेंट हैं तो आप साइड पे यहाँ रफ वर्क कीजिएगा और फिर आप आंसर लिखिएगा। अच्छा, उसके बाद इसी तरह 8 की पावर है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है, तो 10 की पावर -2 का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 10 की पावर 2 क्या होती है? 100, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। तो वहाँ पे 100 था ना,
तो अब यहाँ पे -2 है, तो -2 को अगर हमने पॉजिटिव करना है तो यहाँ नीचे ले जाएंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कटिंग करते हैं, 2 4 8, 2 5 और 0, 2 2 4, 2 2 4 और 2 5 10। अब 2 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है 0.08, ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो आपने रफ वर्क में सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।